ये चीज़ शर्माने वाला चीज़ नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे बोल रही हूँ क्योंकि पहले ख़रीदा होता है और हम ना ऐसा ऑफ़र में ख़रीदते हैं, ठीक है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैं हूँ अभी चल और आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज जो है दिन भर रेस्ट का दिन है, मतलब आज मेरा कोई काम नहीं है, कहीं नहीं जाना है। और अभी बज रहे हैं 10 बज रहे हैं, हाँ 10 बज रहे हैं और हम लोग लेट से नाश्ता कर रहे हैं। आज हम लोग बनाए थे इडली, ये है इडली और ये है सांभर। और डिम्पी यहाँ खाना का वेट कर रही है। ले इधर नानी बैठी है, नानी के लिए पानी गर्म हो रहा है नहाने के लिए, क्योंकि नानी का तबीयत 2 दिन से ख़राब था, तो नानी को जो है गर्म पानी से नहाना है। और आज जो है हम पैकिंग करेंगे। कल हम जा रहे हैं अहमदाबाद नहीं, मुरादाबाद, ठीक है। टिकट उकट हो गया, लेकिन वेटिंग RAC में है और रात का है, इसलिए टेंशन नहीं है। हम आराम से निकलेंगे, मतलब इतना आराम से निकलेंगे कि हम टाइम से पहुंच जाएंगे। और इतना कपड़ा धुला है आज, क्योंकि इतना बरसात की वजह से कपड़ा बहुत सारा रखा हुआ था, महकने लगता है। आज हो रखा है धूप, तो आज काम कुछ ज़्यादा बढ़ गया है और आज पैकिंग करेंगे। और मैं बताऊंगी, आप लोग को टिप्स दूंगी पैकिंग करने का, ठीक है, कि कहीं जाते हो तो आप लोग कैसे पैकिंग करना। क्योंकि मैं जब पहले जाती थी नानी घर जाती थी, जब नानी लोग वहाँ रहती थी मनोहरपुर में और हम लोग यहाँ रहते थे, पढ़ाई कर रहे थे। हम सिर्फ 2 दिन के लिए जाते थे, लेकिन मेरा सामान बड़ा वाला ट्रॉली में एक ट्रॉली होता था। मतलब हर आधा घंटा में अलग कपड़ा पहनना, मतलब होता है ना, दिखाने का शौकीन था नहीं, लेकिन दिखाने का शौकीन था बहुत ज़्यादा। अब ऐसा होता है कि कितना कम सामान लूँ तो ढोना भी अपने को पड़ता है, तो इसलिए मैं दिखाऊंगी कि कैसे मैं पैकिंग करती हूँ। फिलहाल तो नाश्ता कर रही हूँ। आज का इडली और सांभर बहुत टेस्टी है और ये मैं बनाई हूँ। नानी सिखा ली सब कोई को, और अभी ऐसा उम्र हो गया नानी का कि नानी के हाथ से अच्छा नहीं बनता। सबका अपना शिक्षा दे ली, अब नानी का कुछ भी अच्छा नहीं बनता है थोड़ा। जबकि होता है कि घर के बुजुर्गों का हाथ का खाना बहुत स्वाद होता है, लेकिन मेरी नानी थोड़ा भूलते जा रही है, क्योंकि पकाती नहीं है ना, हम ही लोग करते हैं, तो इनको ज़रूरत ही नहीं पड़ता। तो जैसे कि मैं निकलूँगी कल, ठीक है। तो कल रात का सफ़र है मेरा। तो कल जो मैं क्या करती हूँ ना, मैं करती क्या हूँ, मैं ये लड़कों के लिए भी है लड़कियों के लिए भी है, ठीक है। ऐसे मत आप लोग कमेंट करना कि लड़कों के लिए नहीं है लड़कियों के लिए, ऐसे नहीं है। आपको पहले प्रिपेयर रहना होगा हर चीज़ों के लिए, ठीक है। आप कहीं भी जाते हो तो उससे पहले आपको प्रिपेयर करना है। ये नहीं कि आप अभी जा रहे हो 1 घंटे बाद में और आप अभी पैकिंग कर रहे हो, ऐसे नहीं। हाँ, अगर सडन आपका कहीं का प्लानिंग बन गया तो आप ऐसे तुरंत पैकिंग करके जा सकते हो, जो आपको नीड है वही लेना है, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि आपको बाहर कहीं जाना है 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, तो आपको पहले से प्रिपेयर रहना है कि आपको वहाँ क्या क्या ज़रूरतें आएंगी, ठीक है। जैसे कि मैं पहले तो वो सामान आपको दिखाती हूँ कि मैं करती क्या हूँ, ठीक है। पहले तो मैं सारा चीज़ को बेड में निकालती हूँ, जो मैं अभी आपको दिखाऊँगी, और क्या क्या ज़रूरतें हैं वो दिखाऊँगी। तो सबसे पहले ऐसे सारा सामान निकाल के रखती हूँ यहाँ पे। बाकी सैंडल वगैरह नीचे है। मास्क, जो कि आपको बहुत ज़रूरी है, अभी मानते हैं कि नहीं यूज़ होता है, लेकिन ये लेना ज़रूरी है। आपका लगेज, जो कि आपको 2 दिन पहले साफ़ करके रखना है, क्योंकि बहुत गंदा हो रखा होता है। तो आप साफ़ सुथरा जाओगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। तो ये मैंने पहले से धो धा के रेडी कर ली हूँ ये। और ये मेरे साथ एक बैग जाएगा, इसमें सैंडल डालूँगी, और ये पिट्ठू बैग एक। तो सबसे पहले मैं जो जाती हूँ पहन के, वो मैं पहन के जाती हूँ। पूरा सफ़र का मेरा वही रहता है, मैं चेंज नहीं करती हूँ। लेकिन अभी बरसात का टाइम है, तो आप एक कपड़ा एक्स्ट्रा लेके चलो ट्रैवल के लिए, ठीक है। कि लड़की हो, आपको ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो लड़के तो ठीक है, वो मतलब कुछ भी पहन के जा सकते हैं, लेकिन लड़कियों को हर एक चीज़ों का ध्यान देना होता है। आप क्या पहन रहे हो ट्रैवल में, आप किस कपड़े में कंफर्टेबल हो नहीं हो, वो भी देखना होता है आप लोग को। तो आपको जो सही लगता है पहनने के लिए, सूट तो सूट, जीन्स तो जीन्स, लेकिन मैं ट्रैवल में जीन्स ही पहनना मेरे को कंफर्टेबल लगता है, मैं जीन्स टी-शर्ट, ठीक है। तो वो मैं पहन के जाती हूँ। वहाँ जहाँ पे प्रोग्राम होता है मैं वहाँ जाती हूँ, जहाँ पे प्रोग्राम होता है वहाँ पहुँचती हूँ। फिर वहाँ पे फ्रेश होके जो उस समय के लिए जो रूम पे पहनना होता है वो पहनती हूँ। क्योंकि ऐसा होता है ना कि आपका वहाँ पे प्रोग्राम ऐसा होता है कि रात का होता है। कोई भी आप मॉडलिंग शो करोगे या कुछ भी करोगे, या आपका जैसे फंक्शन होता है, आप उस हिसाब से अपने कपड़े डाला करो। मैं तो अपना जो है वो बता रही हूँ, ठीक है। तो मेरा क्या होता है कि जो भी पहनना होता है रूम पे वो पहनती हूँ अपना, क्योंकि लड़कियाँ ही रहती हैं तो आप कुछ भी पहन सकते हो।
वो पहनती हूँ। फिर अगर बाहर जाने के लिए बोला जाता है कि हाँ चलो अभी ग्रूमिंग होने वाला है या वो होने वाला है, तो ग्रूमिंग में हम लोग को शॉर्ट्स पहनना पड़ता है विथ हील्स, ठीक है। तो हील्स मैं हमेशा 2 या 3 लेके चलती हूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब उस कपड़े के साथ वो सूट करेगा, इसलिए मैं 3-4 हील्स लेके जाती हूँ। और उनका भी कहना है कि वो लोग कलर दे के रखे हैं, एक गोल्डन, सिल्वर और ब्लैक, ठीक है, और वाइट भी है, बट मेरे पास जो है मैं लेके जाती हूँ। तो अभी मेरे पास ये सभी हील्स हैं सारे, ठीक है। ये सब अभी ख़रीदा हुआ है नया नया, जिसमें कि बहुत यूज़ हो चुका है। ये अभी न्यू ख़रीदा हुआ, कुछ दिन पहले आप लोग देखे होंगे। ये सब पहले ख़रीदा होता है और हम ना ऐसा ऑफ़र में ख़रीदते हैं, ठीक है। और ये 3 जो है, ये करीबन इसका ख़रीदा हुआ 5 साल हो गया, 5 से 6 साल ये 3, लेकिन अभी तक यूज़ नहीं हुआ है, क्योंकि ये मेरे पैर से कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। ये कभी तो मैं और आज तक यूज़ नहीं की हूँ, रखे रखे ही गंदा हो रहा है ये सब। ये भी थोड़ा सा बड़ा है मेरे साइज से, तो ये सब मॉडलिंग में यूज़ नहीं होता है, ये सब ऐसे ही पहन सकते हो। लेकिन ये सभी चीज़ें थोड़ा थोड़ा यूज़ होता है। ये सब भी परफेक्ट तो है नहीं, बट फिर भी मेरे पास जो है कैरी करती हूँ। हील्स मस्ट होता है, क्योंकि वहाँ जितने भी डिज़ाइनर्स हैं वो आपको हाइट के हिसाब से भी किसी किसी में आपको छांटते हैं, तो आपको हील्स पहनना वहाँ पे ज़रूरी है। आप शॉर्ट्स के साथ हील्स पहनना है। और वो लोग जो भी कपड़े देते हैं तो वो प्रोग्राम तो उसी में निपट जाता है, क्योंकि डिज़ाइनर्स के ही कपड़े पहन के हो जाता है। फिर आप जो कपड़े में जा रहे हो वहाँ उसी कपड़े में आ रहे हो, ठीक है। तो शॉर्ट्स अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो आप जीन्स लो, जैसे मैं जीन्स लेके जाती हूँ एक्स्ट्रा, मतलब वहाँ के लिए। तो उस दिन का तो हो गया मेरा पूरा। फिर दूसरे दिन रिटर्न आना होता है, तो आप जो पहन के गए हो जीन्स, आप उसको भी पहन सकते हो, टॉप आप बदल लो, ये कर सकते हो अगर आपको ज़्यादा सामान नहीं लेना है तो। और जिसको अगर दूसरा जीन्स पहनना है तो आप ले सकते हो, लेकिन मैं तो कोशिश करती हूँ कि मैं उसी जीन्स के साथ वापस आ जाऊँ। ऐसे जीन्स पहन के जाती हूँ जो गंदा ना हो, डार्क कलर का, ठीक है। अब वहाँ आपको क्या क्या ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले साबुन, नहाने का, कपड़ा धोने का, फिर आपको ब्रश, पेस्ट, टॉवेल, फिर आपका मेकअप बॉक्स जो मैं हमेशा लेके चलती हूँ खुद का, क्योंकि मेरा थोड़ा डार्क कॉम्प्लेक्शन है, थोड़ा सा डार्क स्किन है मेरा, तो वहाँ पे मेकअप थोड़ा सा बहुत ज़्यादा लाइट कर देते हो, मेरे को पसंद नहीं आता, तो मैं उतार के अपने से खुद मेकअप करती हूँ। तो ये लड़कियों को किट होना चाहिए, मेकअप किट ज़रूरत के हिसाब से। और जो इस लाइन पे नहीं है उसके लिए काजल, लाइनर नो नीड, काजल भी नो नीड। आप लिप बाम ले लो, लोशन ले लो, मॉइस्चराइज़र ले लो, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हैं जो आपको लेना पड़ेगा अगर आप यूज़ करते हो तो। बरसात का सीज़न है तो मैं छाता लेके चलती हूँ, या तो रेन कोट। अभी मैं थोड़ा दिमाग लगा के काम करती हूँ, क्योंकि अगर छाता लेती हूँ ना तो छाता इस हाथ से उस हाथ पे, उस हाथ से अगले के हाथ पे ऐसे होता है, जिस वजह से मैं अब छाता लेना बंद कर दी हूँ। अब रेन कोट लेके जाती हूँ, जब ज़रूरत होता है रेन कोट पहनो, फिर डाल लो, फिर दिखाना नहीं है, क्योंकि बहुत गुम होता है यार, कितना छाता खरीदोगे, ठीक है। और लड़कियां हमेशा एक स्टॉल अपने पास रखिएगा, ये वाला स्टॉल जो आपको कहीं कहीं ट्रेन में ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि बहुत लोग अलग अलग किस्म के लोग होते हैं, अलग अलग तरीके के लोग मिलेंगे आपको, तो कभी कभी आपको स्टॉल लगाना पड़ेगा। नज़र बहुत लोगों का ख़राब भी होता है, ठीक है। और सबसे मेन चीज़ पैड, ये आपको लेना बहुत ही ज़रूरी है, ये मैं लेके चलती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आपका डेट है पीरियड का, ठीक है। ये चीज़ शर्माने वाला चीज़ नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, क्योंकि बहुतों के अभी का बहुत अभी का जो ज़माना है बहुत आगे चला गया, ठीक है। बहुत से भाई बहन भी इतने क्लोज़ हैं कि भाई बहन अपना भाई को बोलती हैं, ये सभी चीज़ें तो होना चाहिए, ऐसे खुल के बात करो इस मैटर पे। तो पैड लेना ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं है कि आपका ही डेट हो, ठीक है। हो सकता है आपको पता नहीं हो भी जाए, है ना, या ये हो सकता है कि इस चीज़ का किसी और को ज़रूरत हो, तो मैं तो हमेशा पकड़ती हूँ कि हो सकता है कहीं पे कोई मिल जाए जिसको की ज़रूरत हो, तो मैं उनको देती हूँ। तो इसलिए मैं ये चीज़ कभी नहीं भूलती हूँ, ठीक है। और अपना जो भी अंडर गारमेंट्स है वो हमेशा आप लोग एक्स्ट्रा पकड़ा करो। अभी तो बरसात है तो उसमें और ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि वो चीज़ चेंज ज़रूर करना चाहिए। तो ये सभी चीज़ें हैं जो मुझे आपको बताना था। एक मैं चप्पल लेके जाती हूँ, हील्स तो अपना कैरी करती हूँ, एक शूज़ होता है तो शूज़ लेके जाती हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ कि कम से कम सामान हो, क्योंकि अभी तक मैं कपड़े में मैंने सिर्फ एक शॉर्ट्स, जीन्स और टॉप
बस इतना ही बोला है, कपड़े में इतना ही, बाकी जो एक्स्ट्रा सामान वो जाएगा। अब रहा लड़कों का, ठीक है। लड़के जो हैं वो लोग, आप लोग अपना शूज़ हमेशा कैरी करो। कहीं ऐसे 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 शोज़ में जाते हो या कहीं पार्टी जा रहे हो तो एक अपना स्लीपर लेके, चप्पल लेके जाओ। शूज़, कैजुअल शूज़ लेके जाओ। कैजुअल आपका शर्ट पैंट ये होना चाहिए। आप लोग सर पे जेल लगाते हो, क्या लगाते हो, ये सब आपका जो निजी सामान है वो आप लोग लेके जाओ। सेविंग का जो मशीन होता है, ट्रिमर होता है, ये सब आप कैरी करो, ठीक है। ऑयल कैरी करो, आप लोग बाल में अगर ऑयल लगाते हो तो वो ब्रश, ये सब चीज़ें अपने पास होना ज़रूरी है। खासकर टावेल, लड़कों को टावेल हमेशा अपना यूज़ करना चाहिए, लड़कियों को भी करना चाहिए, बट अपना टावेल खुद यूज़ करो तो अच्छा है। और जिनको एक कपड़े में रहने का आदत है तो उनको मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगी, बस आप लोग कोशिश करो, ग्रूम हो, थोड़ा सा आगे बढ़ो, क्योंकि आप जिस तरह से रहोगे, आप अपने आप को प्रेजेंट दूसरे के सामने उतना अच्छा करोगे, ठीक है। तो अपने आप को ग्रूम करना स्टार्ट करो। ऐसे नहीं होता कि आप एक ही कपड़े में जा रहे हो, उसी कपड़े में आ रहे हो, वहाँ भी उसी कपड़े में रह रहे हो, ये गलत है, ठीक है। अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना शुरू करो, क्योंकि भाई ये चीज़ अपना क्या बोलते हैं उसको, हाइजीनिंग वाला चीज़ है। आप लोग अच्छे से रहोगे तो लोग भी आपको पूछेंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोग बोलोगे कि लड़कियां हमें नहीं पूछती या लड़के हमें नहीं पूछते, तो ये सभी चीज़ें गलत है। आप अपने आप को अच्छा से रखोगे तो आपको ज़रूर से भाव मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ मैं कुछ सालों से मैं ये चीज़ जान रही हूँ, देख रही हूँ। हम लोग को वहाँ पे ज्वेलरी कैरी करने के लिए बोला जाता है, ठीक है, जो कि मैं अब इग्नोर करती हूँ, लेकिन एक फिर भी पकड़ती हूँ, क्योंकि बोलते तो हैं लाने यहाँ भारी भरकम ढोके लेके जाओ, वहाँ कुछ भी यूज़ नहीं होता, तो ये सब मैं इग्नोर करती हूँ। अभी फटाफट हम लोग मैना को खाना खिलाते हैं, उसके बाद बाकी काम करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा शायद, बट देखती हूँ। फटाफट पहले तो मैना को खाना खिलाते हैं। बूढ़ी इसका देखो रास्ते खोलता है, रास्ते बांध देना, ठोठा करे इसको ढालने तो दो, कितना गंदा है, उठाओ उसको, पकड़ने नहीं देता है। गलती से ये ना गिर जाए। तो आई होप आप सबों को वीडियो अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ जानकारी मिला होगा मेरे से, मैं क्या करती हूँ, मैं क्या नहीं करती हूँ, चीज़ों को कैसे मैनेज करती हूँ, तो आप सबों को शायद बहुत कुछ जानने का मौका मिला होगा। तो कुछ भी चीज़ कीजिए आप एडवांस में कीजिए, मतलब पहले से तैयारी कीजिए, ठीक है, तभी चीज़ अच्छा से होगा, नहीं तो बस हड़बड़ी में सब काम धाम जो है सब खराब हो जाता है। तो आई होप आप सबों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें, प्यार बनाए रखिए, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टाटा बाय बाय।